हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम आज पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत अच्छे से क्लियर रखना है आपको ये टॉपिक, तो आराम आराम से नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने काफी टॉपिक्स पढ़े, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और बहुत सारी चीजें, तो प्लीज देख लीजिएगा प्लेलिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की और कवर कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। चलिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात की है जब हम आर्गेंस प्लेन के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ओके, तो सबसे पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहली बात यही करते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसे। और इसको एक्चुअली एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी, इसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है ना। तभी वर्ड मिल गया एम्पलीट्यूड, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर मैं जेड को x प्लस आई वाई कह रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या करता है, देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, लेटर से यहाँ कहीं आ गया ये z, तो ये आर्ग्यूमेंट जो होता है ये एंगल विथ x एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि इट इज नथिंग बट एंगल मेड विथ x एक्सिस। इस बार ना इस कहानी में इसको रियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो विथ रियल एक्सिस, दिस इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट। ओके बच्चों, अच्छा, अगर मैंने यहाँ ट्रायंगल कंप्लीट किया तो ये होता है x, ये होता है y, तो बस इस कहानी का tan थीटा हो जाता है y बाय x। ठीक है, आप फिगर से देख लीजिए, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, ऐसा हो जाता है, दिस इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट। बट यहाँ पे एक कैच है ना, और ये कैच जो है ना ये बना देता है इस पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग। आपकी लाइफ इतनी आसान हो, राइट, ऐसा चलेगा नहीं हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बना दिया, थोड़ा सा कैच बना दिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? ठीक है, तो जब भी आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी बिटवीन, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो रहेगा ना उसको मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख देता हूं अभी, तो इट विल ऑलवेज बी बिटवीन माइनस पाई से लेके पाई। क्या होना चाहिए बेटा, उसको हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में। हमारे बड़े बुजुर्ग जो मैथमेटिशियंस थे, है ना, बड़े लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ठीक है, यही रहेगा आर्ग्यूमेंट। बट अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एस है, कोई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है बेटा तो हमें नीचे से ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज इधर से अगर मैं आया तो वो एंगल पाई से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ट्रैवल करता हूं तो वही वो पाई से बड़ा हो जाएगा ना, इट विल बी पाई प्लस थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। बट ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जो प्रिंसिपल ब्रांच रखनी है अपनी, तो आपको हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में तो नीचे से ट्रैवल करना पड़ेगा, और नीचे से करने के कारण एक एंगल क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा सर। ठीक है, वैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, हमको नीचे से ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आ जाएगा सर। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी, निगेटिव थीटा, निगेटिव अल्फा, जो भी है ना, हम लोग पता कर लेंगे। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग बना देता है हमारी कहानी को, और ये सुलझाने के लिए हम फॉलो करेंगे दो स्टेप्स। ठीक है, तो हमारी दो स्टेप्स क्या रहेगी, स्टेप वन रहेगा कि हम थीटा निकालेंगे, और थीटा हमेशा tan इनवर्स ऑफ y बाय x होगा, लेकिन मॉड लगा के, है ना। ये प्लस माइनस की हम झंझट को ना पहले छोड़ देंगे, क्योंकि प्लस माइनस से ये अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग बिहेव करने वाला है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर मुझे जो भी नंबर दिया हो, राइट, जो भी दिया हो x प्लस आई वाई, तो मैं ना क्या करूंगा, मॉड ऑफ y बाय x का tan इनवर्स लूंगा, इससे मुझे थीटा मिलेगा। एंड सेकेंड स्टेप जो है ना वो कहां से आएगी, हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या करेगा, ये क्वाड्रेंट को चेक करेगा। तो सेकंड में हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे और हमारे आंसर्स क्या होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे आंसर्स क्या होंगे वो हम चेक करने वाले हैं। चलिए, ये आंसर्स क्या होंगे ना, इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहे, एकदम अच्छी रहे। ठीक है, तो ये सारा लिख लिया होगा आपने। अब बनाते हैं एक टेबल। इस टेबल के 3 कॉलम होंगे, है ना, 3 कॉलम होंगे। सर कौन से? चलिए, ये 3 कॉलम में एक हम दिखा देंगे फिगर। ठीक है, एक में हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की बात करेंगे कि कैसे आएगा हर क्वाड्रेंट में, और एक में क्वाड्रेंट कैसे चेक होगा, x और y क्या है। ठीक है, x और y क्या है उससे क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स के 4 रोज बना लेते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे। ठीक है, एकदम क्लियर रखना है बच्चों, आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझना है इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होंगे मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। ठीक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसका फिगर कैसे होगा, यहाँ पे एक्स वाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो एंगल है ये तो क्या रहेगा, एक्यूट ही रहेगा ना। ठीक है, दोनों वाई वगैरह, तो थीटा जो रहेगा वो यहाँ एक्यूट रहेगा। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी नथिंग बट थीटा, व्हिच विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाय x मॉड, राइट। थीटा क्या है आपने देखा ना यहाँ पे। अच्छा, आप देख रहे हो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कहना है सेम थीटा विल ऑलवेज बी एक्यूट ओवर हियर, थीटा विल ऑलवेज बी एक्यूट, 0 और पाई बाय 2 के बीच में रहेगा सर, है ना। थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों?
पॉजिटिव है ना, ये एक्यूट रहेगा अगर पॉजिटिव है tan इनवर्स का रेशियो तो। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करना है हमें। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, क्या होगा, प्लस माइनस। अगर x नेगेटिव दिखा मुझे और y पॉजिटिव दिखा तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ की रहेगा। ठीक है, हमें ये एंगल चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ऊपर का ये चाहिए। बट जब मैं tan इनवर्स y बाय x निकालूंगा, चलो बताओ कौन सा वैल्यू निकलेगा थीटा का, ये वैल्यू निकलेगा। क्यों, एक्यूट है ना सर। आप कोई पॉइंट्स लेके तो हम देखेंगे, कोई भी पॉइंट आप यहाँ लोगे, राइट, -1,1 लोगे फॉर एग्जाम्पल, तो -1,1 लेकिन मॉड लगाने का तो ये π/4 ही आएगा और ये π/4 ये दिखाएगा। सो देयरफॉर सर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्या समझते हो, ये एंगल तो कहने से दिस विल बी π माइनस थीटा, यस। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी नथिंग बट π माइनस थीटा। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, प्लस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। ठीक है, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, तो हमारा जो पॉइंट रहेगा यहाँ रहेगा x, y। ठीक है बच्चा, अब जब मैं थीटा निकालूंगा तो कौन सा ये एंगल देगा, तो कहने से इसका रिफ्लेक्शन होने वाला है सर। ठीक है ना, तो ये एंगल निकालोगे आप तो ये इसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाएगा। राइट, आप समझ रहे हो ना बात को। अगर ये पाई माइनस थीटा है तो नीचे से आ रहा है, बस नीचे से आने से क्या हो गया सर, क्लॉकवाइज से क्या होता है, निगेटिव हो जाती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। है ना बच्चों, समझ आ रही है बात आपको। क्लॉकवाइज के कारण जो ऊपर का एंगल है वो बस निगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर मेरा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा सर, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ये क्या होगा, लेट अस से माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको आगे सॉल्व किया तो थीटा माइनस पाई। ओके, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट द आंसर विल बी थीटा माइनस पाई, है ना, ऐसे याद रखना है आपको। और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे आएगा एंगल। ठीक है, ये एंगल निकालोगे आप थीटा, अगेन ऊपर से ये थीटा था तो नीचे क्या होना चाहिए बेटा, माइनस थीटा होना चाहिए सर, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए क्विक समराइज करते हैं ना, क्विक समराइज करते हैं। यहाँ पे दो स्टेप्स में आप फॉलो करोगे हमेशा। तो अगर यहाँ पे एक बनाते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी थीटा, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में इट विल बी पाई माइनस थीटा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तो आपको याद आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी माइनस थीटा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इट विल बी माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब कि थीटा माइनस पाई। ओके, सो ये चार वैल्यूज आपको याद रखनी है। स्टेप्स क्या होगी आपकी, स्टेप 1 हमेशा आप थीटा निकालोगे, वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y by x, मॉड ऑफ। एंड स्टेप 2 क्वाड्रेंट चेक किया और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है उसका आंसर दिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टेबल, तो चेक क्वाड्रेंट, है ना, स्टेप 2 में सिर्फ चेक क्वाड्रेंट। हर क्वेश्चन को हम ऐसे दो स्टेप्स में ही फॉलो करेंगे, है ना, आराम से स्टेप्स फॉलो करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा और यू कैन से थीटा माइनस पाई। ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। सर बहुत ही आसान से याद रख लिया, बड़े इजीली बताया है ना, तो ये बनाइए फटाफट, है ना। एग्जांपल्स देखते हैं अब इस पे फटाफट। चलिए बच्चों एग्जांपल्स करते हैं। वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, और ये 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तरीका वही है, पहले एक्स वाई पता करोगे, तो यहाँ एक्स क्या हुआ, वाई दोनों 1 हो गए। ठीक है, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा स्टेप 1, तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x पॉजिटिव लेना है सारा। ठीक है, सारा पॉजिटिव लेना है, तो ये सर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 आएगा, सो विच विल बी tan इनवर्स ऑफ 1। कितने लोगों को आता है वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1 का, पाई बाय 4 सर। थीटा हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या था, थीटा था, तो thus आंसर विल बी पाई बाय 4। थोड़ा ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ओके सर, चलिए पहला तो बड़ा इजी था। सेकंड, x क्या है, यहाँ 1 है और y जो है वो -1 है। ठीक है, थीटा निकालो, पहला स्टेप tan इनवर्स ऑफ y बाय x, लेकिन मॉड लाना है, तो tan इनवर्स ऑफ मॉड क्या है, नेगेटिव को छोड़ दो आप, तो 1 और 1 ही हो जाएगा, सो thus इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये भी पाई बाय 4। तो इस केस में थीटा हमेशा पाई बाय 4 आएगा, हम भले ही निकाल लेते हर बार अलग क्वेश्चन समझ के, राइट। अब क्वाड्रेंट कौन सा है सर, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहाँ होता है बेटा x पॉजिटिव y नेगेटिव, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर, मैंने याद रखा था माइनस थीटा होता है, तो आंसर इसका क्या होगा, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय 4 हो जाएगी बेटा। वैसे यहाँ पे x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। ठीक है, ओके सर, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x, थीटा निकाल रहे हो आप पहले, तो बस निगेटिव वगैरह हटा दो, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 ही आएगा जैसे इसके पहले आया है, और ये पाई बाय 4 हो गया। बट कौन सा क्वाड्रेंट है सर, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये कैसा हो जाता है,
सो आर्ग्यूमेंट मैंने याद रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, तो आंसर विल बी पाई माइनस पाई बाय 4, तो दिस इज 3 पाई बाय 4। आप देख रहे हो मेरे सारे आंसर्स किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में, है ना, क्लोज्ड एट पाई, ठीक है। तो 3 पाई बाय 4 बराबर आया है। ओके, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, थीटा निकालोगे tan इनवर्स ऑफ, राइट, मॉड ऑफ y बाय x, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ, आप निकालोगे -1/1 तो 1 ही आएगा, तो आंसर पाई बाय 4 आ गया सर, ठीक है। सेम एग्जांपल्स को हमने चारों क्वाड्रेंट में लिया है तो सेम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, सो नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या आएगा सर, सर भूल गया। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट का याद है, पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और एक से थीटा माइनस पाई, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस पाई, सो थस सॉल्व होके आंसर आ गया मेरा -3 पाई बाय 4। देखा आपने, है ना, आसान है बच्चों, आसान है, बस आपको क्वाड्रेंट देखना है। तो ऑलवेज फॉलो 2 स्टेप्स, थीटा निकालिए, राइट, थीटा मॉड डाल के, है ना, मॉड डाल के थीटा निकालिए, और देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, ठीक है। चलो आप करेंगे, आप खुद से थोड़े क्वेश्चंस, चलिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए जब तक के क्वेश्चन नंबर 2, अगेन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओके, निकालोगे, सो √3 माइनस आई, निकालिए इसका, √3 माइनस आई का ट्राई करिएगा। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये एक ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, -√3 माइनस आई। चलो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। सर पहला स्टेप क्या है, थीटा, है ना, x और y, x इज √3, y इज -1, किससे कंपेयर किया, x प्लस आई से, ओके। थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ, मॉड में -1/√3, ठीक है, तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है, मॉड है तो, और ये किसका एंगल होता है, सबको आना चाहिए, tan कब 1/√3 होता है, π/6, 30 डिग्री, ओके। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, सर माइनस ऑफ थीटा, तो थीटा क्या था, π/6 था, तो आंसर विल बी -π/6, है ना, आंसर क्या होगा मेरा, -π/6। अच्छे से समझना है आपको कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट में गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ना, क्वाड्रेंट ही हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन x का वैल्यू -√3, y का वैल्यू -1, थीटा निकाला स्टेप 1, tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है, और मॉड ये आपने सॉल्व किया, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव मैंने छोड़ दिया, और π/6 आ गया, तो ये आ गया आपका थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सर x नेगेटिव y नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, राइट, सो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ पाई माइनस π/6, सो माइनस ऑफ 5π/6, ठीक है। तो या आप थीटा माइनस पाई याद रखिए, या मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है बच्चों, समझे आप कैसे करना है इसको, ठीक है। चलो और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करने लगे हो, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, आप लोग खुद से करोगे अब थोड़े एग्जांपल्स और, ठीक है, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चंस देखिए आप कैसे हो रहे हैं ये। लेट अस से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √2 निकालना है, ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √2 निकालना है ना, ट्राई करिएगा क्या आएगा, ओके। नेक्स्ट आपको फोर्थ में निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - √3। चलो देखो दोनों क्वेश्चंस का क्या होगा, क्या करेंगे आप, क्या होगा बेटा, ये कैसा नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √2, यहाँ पे आई का टर्म है क्या कहीं पे, नहीं सर, ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल है क्या, यस। अच्छा प्योरली रियल है, तो बेटा अगर ग्राफ पे आप देखोगे तो ये कहाँ आएगा, ये पॉजिटिव भी है ना, पॉजिटिव प्योरली रियल, पॉजिटिव भी है, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सो थस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √2 विल बी इक्वल टू 0, क्या होगा 0, क्योंकि ये खुद रियल एक्सिस पे है, ठीक है। अब इस केस में भी कोई आयोटा का टर्म है नहीं, तो ये भी प्योरली रियल है, बट निगेटिव रियल नंबर है, क्या है, नेगेटिव रियल नंबर, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा, थस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - √3 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये पूरा होगा ना, तो थस इट विल बी नथिंग बट पाई, क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ रहे हो ना आप क्या होने वाला है। चलिए एक दो और देखो, तो अगर मैं ऐसे कहूँ, इसी को ले लेते हैं 5th नंबर पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ कहता आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √2 टाइम्स आई, ऐसे कह देता मैं आपको, ठीक है, 1 + √2 टाइम्स आई।
अब क्या होता, सिर्फ आई का टर्म है, मतलब ये क्या होता, पॉजिटिव बट इमेजिनरी ना, पॉजिटिव इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसका आर्ग्यूमेंट, सर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1+√2 टाइम्स आई, पूरा √1+√2 पूरा ब्रैकेट में और फिर इनटू आई, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा π/2, क्यों, क्योंकि ऊपर है वो, ठीक है। सो ऐसे आपको समझना पड़ेगा है ना, आई और ये सारी बातें क्या होगी। ओके चलो थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं, फटाफट। पहले तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल का आप बता दीजिए मुझे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 10 क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ -10 क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ 10i क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ -10i क्या होगा। फटाफट ये 4 क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, चलो फटाफट करो है ना, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट। अच्छा सर आर्ग्यूमेंट ऑफ 10 तो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ -10 कैसा है, निगेटिव रियल नंबर है, तो निगेटिव रियल नंबर यहाँ रहेगा, तो ये एंगल कितना आएगा, पाई आएगा, तो इट विल बी नथिंग बट पाई, ठीक है। ओके आर्ग्यूमेंट ऑफ 10i कहा होगा बेटा, i मतलब इमेजिनरी एक्सिस, तो 10i ऊपर होगा, पॉजिटिव रहेगा ये, तो इट विल बी नथिंग बट π/2, क्यों, क्योंकि ऊपर है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ -10i क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -10i तो नीचे होगा ना सर, तो इट विल बी निगेटिव इमेजिनरी, ठीक है। तो ये इधर से लेना पड़ेगा, इधर से लोगे तो क्या आएगा आंसर, -π/2, ठीक है। ऐसी बात हो गया। चलो एक और करेंगे आप, व्हाट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/i, 1/i का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कितने लोगों को याद है, सर 1/i तो -i होता है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -i, ओके। और अगर फिर से आप -i लिखोगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, नीचे, और इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो किस पे आएगा, y एक्सिस, जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो क्या हो गया ये आर्ग्यूमेंट, -π/2 हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान है बच्चों, है ना, समझ आ रही है सारी बात, बहुत अच्छे से, पक्का, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, है ना। तो आर्ग्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आप बढ़िया समझ रहे हो, ओके ठीक है। चलो एक दो एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर तो भूल गया मैं। इफ आई से यू हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ऐसी बात है। और पहले आपको कुछ भी नहीं दिया, चलो ये इसको ना बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे थीटा के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो बेटा अब थीटा निकालना है आपको। तो ये क्या होगा सर, यहाँ पे मैं y/x निकालूँ तो ये tan थीटा खुद ही आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ y/x जब आप करते हो तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो जाता है, तो इसका क्या हो गया, थीटा ही हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना वो खुद थीटा ही आ गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इट विल बी थीटा। अच्छा सर, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू कुछ और होता तो, है ना, अगर कुछ नहीं दिया है ना तो हमें ऐसे ही पकड़ना है, कुछ नहीं दिया है तो आंसर हमारा ऐसे आएगा। कैसे किया मैंने, यहाँ पे आपने देखा x क्या है, cos थीटा है, y क्या है, sin थीटा, तो मैंने कुछ नहीं देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि cos पॉजिटिव या नेगेटिव, sin पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें कुछ नहीं पता, राइट। तो इस केस में मैं tan इनवर्स ऑफ y/x निकालूंगा और वही आंसर ले लूंगा। बच्चों एक नोट बनाते हैं, ठीक है, समझ तो आगे कि क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे वर्कआउट होता है, तो एक नोट है ना, यू हैव टू रिमेंबर फॉर आर्ग्यूमेंट, रिमेंबर फॉर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट जो है इसके लिए आपको ये 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 2-3 बातें पूछते हैं, एक पूछते हैं प्रिंसिपल, ओके, एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू में हमने कहा जो थीटा है, मतलब जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये किसके बीच में रहेगा, -π और पाई के बीच में रहेगा। ये तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम निकालना सीख गए इसको, ठीक है। एक होता है लीस्ट पॉजिटिव एंगल ऑफ, लीस्ट पॉजिटिव एंगल, ऐसे हो रहता है, लीस्ट पॉजिटिव एंगल ऑफ अल्फा। तो इस केस में क्या होता है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी हूँ तो आपको पॉजिटिव ही देना पड़ेगा आंसर, मतलब इधर से ही देनी पड़ेगी आपको आंसर। तो जो भी रहेगा वो ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे अल्फा जो रहेगा ना बेटा वो क्या होगा, 0 से लेके 2π के बीच में रहेगा, क्योंकि आपको लीस्ट पॉजिटिव बताना है। अगर आप नीचे से लोगे तो निगेटिव आ जाएगा ना, करेक्ट, बट आपको क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव बताना है। तो चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट हो, फोर्थ क्वाड्रेंट हो, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट भी रहा तो भी आपको यही वाला बताना पड़ेगा। 330 यही सब आएंगे आपके, 11π जो भी सारे, ठीक है, 11π/6 एंड ऑल, ये सारा आएगा। और एक होता है जनरल वैल्यू, है ना, जनरल वैल्यू पूछा जाता है आपको। जनरल वैल्यू क्या होता है, 2nπ प्लस अल्फा, ये लीस्ट पॉजिटिव को यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। अल्फा कहाँ से आया, ये, सो 2nπ प्लस अल्फा, ये होती है लीस्ट जनरल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो 3 बातें हमको पढ़नी होती है। अभी तक हमने प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू। अब कभी अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो लीस्ट पॉजिटिव एंगल निकालो, तो लीस्ट पॉजिटिव एंगल के लिए हम पूरा एक सर्कल घूमेंगे, तो 0 से लेके 2π, 0 इंक्लूड किया मतलब 2π इंक्लूड नहीं करोगे, सिंपल, ओके। फिर ऐसी बात है। फिर जनरल वैल्यू के लिए क्या, तो ये सर्कल का को समझ में आता ही है कि रिवॉल्यूशन क्या होगा, मतलब पीरियोडिक रहेगा ये,
राइट, ये रिपीट होते जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देयरफॉर इट विल बी 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये नोट करिए। और चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं और आज का इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप फटाफट। इस पे जो क्वेश्चन है वो है इफ z इज इक्वल टू -3 देन फाइंड। ठीक है, तीनों बातें पूछिए यहाँ पे। लीस्ट पॉजिटिव एंगल ऑफ ठीक है ऑफ z, सेकेंड जनरल एंगल, जनरल एंगल पूछा गया आपको, और थर्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, तो तीनों बातें पूछ लिया इसने हमको। तो एक क्वेश्चन में हम तीनों को पार्ट निकाल के राइट कंप्लीट कर देते हैं इस थ्योरी को। ओके बच्चों, चलो अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मुझे पता है आप तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। 3√3i, यस। x क्या हुआ यहाँ पे -3, y क्या हुआ यहाँ पे -3√3। ठीक है, तो आपको अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना होता तो थीटा आप निकालते, पहला स्टेप, पहले प्रिंसिपल का ले लेते। tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ i/x, तो ये क्या होता है सर, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 3√3/3। ठीक है, तो ये आपका 3 कैंसिल एंड दस इट गेट्स टू बी π/3 आता है मेरा राइट आंसर। बट ये तो हमारा आंसर नहीं है सर, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है मुझे। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, x और y दोनों निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आया है सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, आंसर मेरा आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना, प्रिंसिपल निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले। आई एम कंफर्टेबल विद प्रिंसिपल सर, मैं पहले वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो आई कैन से माइनस ऑफ पाई माइनस π/3, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2π/3। मतलब ये एंगल कितना है बेटा, π/3 आया। ओके, इससे आप बताइए अल्फा क्या होगा। तो अल्फा जो है लीस्ट पॉजिटिव, ये तो 0 से 2π के बीच में, जब मैं लूंगा तो यहां से ये और फिर ये एंगल लेना पड़ेगा ना, तो कितना होगा बेटा, अल्फा विल बी नथिंग बट पाई प्लस π/3, हाफ एंगल और फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो इट विल बी 4π/3। करेक्ट है ना, लीस्ट पॉजिटिव लेना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट का लेना है। तो ये कैसा होगा, पाई प्लस, ये आपने π/3 निकाला, पाई प्लस आ जाएगा। ठीक है, और जनरल एंगल जो लेना है आपको, जनरल, तो ये क्या होगा, सिंपली 2n पाई प्लस अल्फा, तो 2n पाई प्लस 4π/3। गॉट इट। तो बस हमने लीस्ट पॉजिटिव निकाल लिया। कैसे, तो लीस्ट पॉजिटिव हमारा निकला 4π/3, क्योंकि 0 से लेके 2π का पूरा सर्कल लेता है। जनरल एंगल जो है वो इन टर्म्स ऑफ लीस्ट पॉजिटिव एंगल के टर्म्स में लिखा जाता है 2n पाई प्लस 4π/3। यहाँ n जो है वो इंटीजर होता है। ठीक है, n इज नथिंग बट अ इंटीजर नंबर। ठीक, एंड प्रिंसिपल एंगल ये तो हमने निकालना सीखा ही है राइट, उसमें दो स्टेप्स में हम फॉलो करते हैं हमेशा, थीटा निकालते हैं और फिर क्वाड्रेंट चेक करके हम हमारा आंसर देते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है आर्ग्यूमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।